हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक डिस्काउंट पार्ट 4। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 90 रुपया। और कह रहा है बेची की जाती है, सेलिंग प्राइस कितना है? 76 रुपये में बेची जाती है। तो कह रहा है कि छूट प्रतिशत में याद करें। अब ये देखें रुपीज़ में कितना छूट है, 90 का सामान 76 बेचेगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 14 रुपये का छूट मिला। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। किस पे? 90 पे। इतना बटे 90 कितना परसेंट? तो 100 से गुना करेंगे। A0 140 बटे 9 बराबर कितना परसेंट? एक बार में 9, 5 0 9 5 45, 5 0 9 5 45, 5 0 9 45, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। 15.56 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 41 कर रहा है मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया, तो अंकित मूल्य क्या था? मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना था? x था। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में? अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट के बाद खरीदा। कितना खरीदा? ये अंकित मूल्य ये यदि एमपी मान लिए x है, एमपी x मान लिए, तो क्या हुआ? इसका 50% डिस्काउंट में खरीदा। ये कितना में खरीदा? इसका 50%। अब जो ये जो भी फिगर है ये क्या उसका होगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी फिगर हो क्या हो? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्योंकि 50% डिस्काउंट में खरीदा तो ये टोटल जो कैलकुलेशन है कितना? ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। आगे कह रहा है उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर बेच दिया। ये जो भी है इसको कितना बेचा? 35% लाभ है, मतलब 100 प्लस कितना? 35, 135% ने बेच दिया। ये जो अमाउंट है ये विक्रय मूल्य का अमाउंट है, किसके बराबर है क्वेश्चन में? 8100 के बराबर है। 8100 में बेच दिया, ये बराबर दे दिया। अंकित मूल्य क्या है? इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये नीचे सिर्फ समझाने के लिए था, ये जो था ना सिर्फ समझाने के लिए, इसका यूज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो परसेंट कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या होगा? 8100 इंटू ये कैंसिल होगा 00, ये कैंसिल होगा 00 बराबर कितना? 40 बटे 50 इंटू कितना? 135। कैलकुलेशन करते हैं। 0 0 5 में 2000, 9 में 1, 9 5 45, 9 में 9 बार 15 छक 90 बराबर कितना? 12000। उसका क्या हुआ? अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस 100 रुपया है। क्या क्वेश्चन बोला कि अंकित मूल्य पर 50% डिस्काउंट के बाद खरीदा, मतलब इसका ही 50% डिस्काउंट दिया तो 50% अमाउंट बचा, इसका 50% में खरीदा। ये क्या हो गया? टोटल क्या हो गया इतना दूर? एक कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो भी कॉस्ट प्राइस उसे 35% लाभ पे बेच दिया तो ये 100% कॉस्ट प्राइस होगा, इसमें 35% ऐड कर दिया। कितना बेचा? 135% ने बेचा। ये जो बेचने का मूल्य कितना बराबर है? 8100 के बराबर है। तो x का वैल्यू पूछा 12000 हो गया। ठीक है, चलिए। शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना % की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर न तो लाभ हो न ही हानि, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य पर 25% ज़्यादा अंकित कर रखी हो। ठीक है, क्रय मूल्य उसका क्या था? 100 था। ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला? 25% ज़्यादा अंकित कर दिया, मतलब मार्क प्राइस इसका कितना कर दिया? मार्क प्राइस 25% ज़्यादा, 100 का चीज़ कितना अंकित कर दिया? 125 कर दिया। अब कह रहा है कि हमें 125 में कितना डिस्काउंट दें कि ना हमें लाभ हो ना हानि हो, मतलब 125 का सामान कितना बेचना होगा? 100 में से बेचना होगा, तो इसी में डिस्काउंट देना होगा। कितना डिस्काउंट देंगे तो 100 के बराबर होगा? तो 125 माइनस 100 कितना का डिस्काउंट देंगे? 25 का डिस्काउंट देंगे। अब डिस्काउंट किस पे निकलता है? एमपी पे। 125 इंटू 100 इतना बटे 5 में बराबर 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे ही बना सकते हैं, इस समझने में आसान होता है इसलिए इस बेस पर। तो क्या 25% ज़्यादा अंकित किया? 25% मतलब कितना होता है? 1/4। ठीक है, तो 4 था, अब कितना अंकित? 5 अंकित कर दिया। अब क्या बोला? 4 का सामान 5 अंकित कर दिया, वो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया। तो कितना कम करना होगा? 1 का कम किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100।
1/5 बराबर कितना 20%, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये समझने में आसान होता है इसलिए ये लिखे, आपको प्रैक्टिस कर लेने के बाद इस बेस पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 में विक्रय किया जाता है। यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हमें CP बटे MP क्या मालूम है, 100 माइनस D बटे 100 प्लस P मालूम है। ठीक है, तो इस बेस पे हम CP और MP का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितना है 40 है, 100 में 40 की कितना 60 हो गया। प्रॉफिट कितना है 20%, 100 प्लस 20 कितना 120 हो गया। 1:2 का रेशियो 1/2 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 हो गया, मार्केट प्राइस 2 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यदि कॉस्ट क्या 1 में अब बेचा जाता मार्केट प्राइस में तो कितना का प्रॉफिट होता है, 1 के समान 2 बिकता, 1 का प्रॉफिट होता है किसके रेस्पेक्ट में 1 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 बराबर कितना परसेंट हो जाता है 100% का क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% हो तो पहली छूट ज्ञात करें। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, कह रहा एक छूट 20% है, दूसरी छूट 20% है, तो इसका 20% डिस्काउंट देंगे। 20% का क्या दिया डिस्काउंट दिया, इसका 10% कितना 40, 20% 80 हो गया। कितना में सेल किया 400 में से 80 किया 320 में, डिस्काउंट होने का क्या मूल्य उसका होगा 320 रुपया। अब कह रहा है एक डिस्काउंट और दिया, एक डिस्काउंट और दिया, मान ले तो वह 1% का डिस्काउंट दिया, तो इसके बाद कितना बेचा गया वो 160 रुपये में बेचा गया। तो बोले दूसरा डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट क्या है। अब देखिए 320 का सामान 160 में बेचा गया, जस्ट आधा बेचा गया, तो डायरेक्ट इसी बेस पे लग रहा है आधा हुआ तो 50% का डिस्काउंट हो गया, 50% का डिस्काउंट हो गया, डायरेक्ट मालूम यही भी चल गया। यदि नहीं मालूम चलता तब ऐसे सोच सकते हैं 320 का सामान इतना बेचा, कितना डिस्काउंट दिया 160 का डिस्काउंट दिया, किसके रेस्पेक्ट में इससे डिस्काउंट दिया 320 इंटू 100 इतना बटे 2 50, सेम चीज आ गया 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी। 700 रुपये बीमा और मरम्मत पे पे किए, फिर उसने यह बाइक 20,000 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये देखते हैं अंकित मूल्य कितना था बाइक का 2,000 रुपया, अंकित 20,000 अंकित मूल्य था। एक बार क्या हुआ 10% छूट मिला, 10% छूट होने के बाद उसका कीमत क्या हो गया, इस पर 10% छूट, इसका 10% कितना 2,000, 20,000 से 2,000 कितना 18,000 हो गया। ठीक है, सेकेंड बार क्या हुआ 15% छूट मिला, इसका 15% कितना होगा 10% 1800 तो 15% 900 2700 हो गया। इसका 2700 में 3,000 घटा देते हैं कितना होगा 15,300। ठीक है, अब ये देखिए ये इसका मूल्य कितना पड़ा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 15,300, लेकिन अब उसके बाद हुआ 700 रुपये उसको बीमा में खर्च हुआ। इसमें क्या हुआ 700 रुपया उसको बीमा में खर्च हुआ, टोटल खर्च कितना पड़ा, लागत मूल्य उसका कितना हो गया, लागत मूल्य 16,000 रुपया। अब सेल कितना में किया, सेल किया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन में 20,000, तो करा कितना प्रतिशत लाभ में बेचा, 16,000 का सामान कितना बेचा 20,000 बेचा, कितना का लाभ हुआ 4,000 का लाभ हुआ। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में लाभ होगा, लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में इंटू 100 बराबर 25% का वो लाभ में बेचा। ये भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं था, यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो 16,000 का सामान 20,000 में कितना का लाभ 4,000, 4,000 इसका कितना परसेंट लग रहा है 1/4 लग रहा है, तो डायरेक्ट 1/4 मतलब 25% का लाभ में बेचा। ठीक है, अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना प्रतिशत छूट देनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, और 50% अधिक अंकित कर दी, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया 100, कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, अंकित कर दी मतलब क्या मार्क कितना में किया, उसका टैग कितने रुपए का लगाए 50% अधिक मतलब 150 का टैग लगा दी वो। ठीक है, अब करा लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितना प्रतिशत छूट देना होगा।
अब कह रहा है कि इसमें हमको लाभ जो कमाना है ना 10% ही लाभ कमाना है, तो कितना छूट देना। अब देखिए 100 का सामान में मार के इतना, और लाभ को कितना, सेल कितना करना है, ये चीज़ हमें सेल कितना करना है, सेलिंग प्राइस 10% लाभ करना है। इसका 10% लाभ करना कितना, 110 में सेल करना चाहिए था, तो 110 में सेल करना, मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कितना डिस्काउंट देंगे, 40 का डिस्काउंट देंगे। किस पे देंगे, मार्क प्राइस पे देंगे 150 इंटू 100, A0 5 में 20 बार में 5 में 3 बार में 80 बटे कितना 3, 3 छो 2 0 6 18, 2 0 6 18, 2 0 बढ़ता रहेगा, इसलिए 6 की जगह पर 7 कर देते हैं। ठीक है, 26.67% का डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है। यदि ऑप्शन में आपको 26.67 नहीं है तो इसका अप्रोक्सीमेट किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो 27% है, तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट हो गया, 27% आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो 47 कहता है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 640 रुपया अंकित करता है। इस 10% छूट देने के बाद भी वह क्रय मूल्य से 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए कह रहा है, मान लेते क्रय मूल्य एक्स है। ठीक है, क्या किया, क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया। कितना बेचा, 120% में बेचा। ठीक है, अब कह रहा है अंकित मूल्य 640 रुपया है, अंकित मूल्य 640 रुपया है, इस पर क्या किया, 10% छूट दिया है। अंकित मूल्य से कितना डिस्काउंट बेचा, 10% छूट में 90% में बेचा होगा। ए बी सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गया। ठीक है, परसेंट 0 0 4 में 3 बार में, 4 में 16 बार में, 3 में 3 बार में, बराबर 16 48, 480 रुपये उसको क्या हुआ, ये क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस, तो 480 रुपये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया, आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। क्या किया, इसमें बेसिक क्लास में बता दिए, बस क्या किया, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दे। नहीं आपको समझ आता, इसके बेस में बना सकते हैं, CP बटे MP बराबर 100 माइनस D बटे 100 प्लस P। इसमें भी मान पुट कर देंगे तो क्या निकालना आपका है, कॉस्ट प्राइस निकालना, तो ये वैल्यू निकल जाएगा, चूंकि ये भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ, P भी दिया हुआ, तो मान पुट कर देंगे सबका, तो CP का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 480 आएगा। ठीक है, इस बेस से भी निकाल सकते हैं, इस बेस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप एक और मेथड देख लीजिए, थर्ड मेथड आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या दिया हुआ है, 640 रुपये अंकित मूल्य है, 640 रुपये अंकित मूल्य है, लिख दिया यहाँ पे। अब इस पर क्या हुआ, 10% का छूट दिया, कितना बेचा, 90% में बेचा। अब आगे के देखते हैं, अब कहता है क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। अब ये इतना में बेचा तो ये कितना परसेंट में बेचा, 20% लाभ कमाता है, ये जो होगा कितना परसेंट होगा, 120% होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा। ये भी कैलकुलेशन करेंगे, सेम आए, परसेंट कैंसिल, A0 3 में 30 बार में, 3 में 4 बार, 4 में 16 बार में, 16 48। ठीक है, ये सॉरी ये 100% होगा, है ना, परसेंट हुआ तो ये इसका वैल्यू कितना 1 ही हो जाएगा, 480 इसका होगा। इस वजह से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया तथा बाद में उस पर 20% छूट दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब क्या किया, 100 रुपया कोई वस्तु था। ठीक है, 100 रुपया कोई वस्तु था, उस पर क्या किया, 50% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब 100 प्लस इसका 50% कितना, 150 अंकित किया। मतलब क्या, मार्क प्राइस इसका कितना 150 कर दिया। अब कह रहा है उसके बाद 20% छूट दिया, इस पर कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। इसमें 50% का बढ़ा के दिया, इसमें 20% डिस्काउंट, इसका 20% कितना होगा, 30 हो गया, 120 कर दिया। वो छूट देने के बाद कितना, 120 में, मतलब वो बेच दिया। 100 का सामान कितना बेचा, 120 में बेचा, कितना परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए इसे आप ए बी फार्मूला के वजह से बना सकते हैं, प्लस 50 माइनस कितना 20 प्लस माइनस 1000 बटे 100, ये जीरो कैंसिल हो गया, 20 10 30, 50 में से 30 का कितना 20%। इस बेस पे भी बना सकते हैं, इस बेस पे भी बना सकते हैं। ठीक है,
छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रमशः 10 रुपये और 15 रुपये है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी, 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है। छूट की राशि बताएं। ठीक है, अब ये सिंपल, इसे देखिए, एक छोटी कॉपी, स्मॉल कॉपी और बिग कॉपी। ठीक है, छोटा कॉपी और बड़ा कॉपी। ठीक है, कह रहा है कि कितना कितना रेट है। छोटे कॉपी का रेट जो है 10 रुपया है, अब बड़े कॉपी का जो रेट है 15 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी लेता है, 5 दर्जन लेता है, तो एक कॉपी का रेट 10 रुपया, तो 5 दर्जन कितना, 5 दर्जन मतलब 60 पीस लेता है। ठीक है, अब बड़ी कॉपी क्या रहा, 10 दर्जन लिए, एक कॉपी में एक दर्जन में 12 पीस, 10 दर्जन में कितना 120 पीस लिया। ठीक है, टोटल कितना रेट हुआ इसका 600 और 1800, कितना 2400 उसका रेट हुआ। 2400 में क्या हुआ, 5% छूट दिया, तो छूट की राशि बताए। तो इसका क्या चाहिए, 5% ही चाहिए। इसका 5% कितना होगा, 10% 240, 5% 120। ठीक है, ये ऐसे हुआ। सेकेंड, आप इसके ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक कॉपी का मूल्य 10 रुपया है, उसमें 5% छूट दिया है। एक कॉपी में 10 रुपया, 5% कितना होगा, 10 का 5% कितना होगा, 10 का 5% कितना 50 पैसा होगा। एक कॉपी पर 50 पैसा का छूट हो गया, तो कितना कॉपी हो गया, कॉपी छोटा कॉपी कितना 5 दर्जन छोटी कॉपी, मतलब कितना 5 दर्जन मतलब 60 पीस हो गया। प्लस बड़ी कॉपी में 15 रुपया है, तो उसका 5% कितना 75 पैसा। एक कॉपी का मूल्य कितना 75 पैसा, एक कॉपी में छूट मिला, तो कितना कॉपी था ये 10 दर्जन मतलब कितना, 10 दर्जन का मतलब कितना 120। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे कितना 2 0 1 0, ये 0 कितना 30 हो गया। यहाँ पे देखिए इतना बटे कितना 100, 3/4, 4 में 30 बार में ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, कितना 120 रुपये का छूट मिला। ठीक है, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 64 रुपये में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। कितना में खरीदा गया, 6400 में खरीदा गया। ठीक है, कब 20% छूट देने के बाद, मतलब ये जो 6400 है कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, 80% है, तो क्या प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए। मतलब शुरुआती में क्या कीमत था, तो 100% कीमत रहा होगा, 100%, परसेंट कैंसिल हो गया, A0 8 में बराबर कितना उसका हो गया, एक खरीदा होगा 8000 रुपया में। ठीक है, अब उसका 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया शुरुआती का 8000 रुपया, तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु की कीमत कितना है। ये टोटल का कीमत 8000 है, तो कितना 20 वस्तु था, तो एक वस्तु का कीमत 20 से भाग देंगे, 400 रुपया प्रति वस्तु को क्या था, खरीदा था शुरुआती में। ठीक है, एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है, तो 1000 रुपये में इसे बेच देता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। या एक पेन ड्राइव जिसका अंकित मूल्य था 1000 रुपया। ठीक है, क्या क्या 2 डिस्काउंट मिला। एक डिस्काउंट मिला कितना 10% डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट मिला 900 रुपया में। इसके बाद एक डिस्काउंट और मिला, इसके बाद 15% का डिस्काउंट मिला। इसका 15% कितना होगा 90 और 5% 45, 135, 135 घटेगा 200 घटाते हैं 765 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि 35 रुपया उसको पैक कराने में खर्च किया, इतना तो मूल्य हुआ है। अब उसको 35 रुपया पैक कराने में खर्च किया, कितना उसका रेट पड़ गया, लागत मूल्य पड़ गया 800 रुपया उसका लागत मूल्य पड़ गया। ये क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया ये। अब क्या किया, उसे बेचा कितना, सेल किया जो है कितना में 1000 में सेल किया है, तो कह रहा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 800 को सामान 1000 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 200। इसका 200 कितना परसेंट है, 1/4 है, मतलब 25%, डायरेक्ट 25% कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितने का लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। किसके रेस्पेक्ट में, लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में, सॉरी इंटू 100, ये 0 2 में 4 बार में 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कोई एक पार्टी है जो एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 में खरीदता है। बाद में वह यह पाता है कि यही स्टोर
उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद 15,685 रुपया में बेच रहा था। स्टोर से खरीदने एवं बेड के अंकित मूल्य और ऑनलाइन के बेड के अंकित मूल्य में अंतर बताएं। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट खरीदा? 22% के डिस्काउंट से खरीदा। कितना में कॉस्ट किया वो? 16,725 रुपया में कॉस्ट किया। ठीक है, डिस्काउंट लेने के बाद वो कितना में कॉस्ट किया? 16,725 में कॉस्ट किया। फिर सेकंड में क्या किया है, वो ऑनलाइन जब किया तो उसमें डिस्काउंट कितना मिला? 15% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना में खरीदा वो? 15,685 में खरीदा। तो क्वेश्चन पूछा है कि उसके अंकित मूल्य में क्या अंतर है, किसमें? ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। पर ये देखते हैं, ये 22% डिस्काउंट देने वाले कहते हैं, इसका अंकित मूल्य कितना होगा? क्योंकि ये जो होगा 16,725 होगा, ये तो वो डिस्काउंट के बाद खरीदा। कितना में इसका ये परसेंट कितना होगा? 78% होगा। अंकित मूल्य कितना? 100% रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा 50, 40, 7, 14, 14, 30, 30। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, करना होगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए ये कितना परसेंट होगा? 15,685 है, ये कितना है? 85%। तो अंकित मूल्य कितना? 100% रहा होगा। ये कैलकुलेशन भी करना होगा। ये दोनों कैलकुलेशन करके जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका अंकित मूल्य का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 करा। एक साड़ी 5% छूट के बाद 5871 में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। डिस्काउंट कितना मिला? 5% छूट के बाद कितना बेची जाती है? 5871 में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस कितना है? 5871 है। तो कहता अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना होगा? ये जो हो गया 5871, ये कितना परसेंट होगा? 5% छूट के बाद बेचा गया, मतलब ये जो होगा 95% होगा। क्या पूछा? अंकित मूल्य तो कितना? वो 100% होगा। ठीक है, लेकिन इतना कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसमें ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, स्पेस पे भी आंसर निकलेगा। जब कैलकुलेशन लेंदी लगे तो आप ऑप्शन के बेस से ईजी में कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब 5%, 10% जब इजी कैलकुलेशन हो तो आप ऑप्शन के बेस से बहुत इजी में बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए में कह रहा है 5577, बी में कह रहा है 6880, सी कह रहा है 6180 और डी में क्या दिया हुआ है? 5734। अब ये हमें करना है कि इसका 5% डिस्काउंट देने के बाद हमें 5871, इसका जब 5% डिस्काउंट देंगे तो देखिए इसका 10% कितना होगा? 557 रुपया 70 पैसा। तो 5% पैसा में आएगा, जबकि अप्रोक्स कितना? ये पूरा कंप्लीट अमाउंट में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो, चूँकि पैसा में देगा अमाउंट। अब इसका देखते हैं, इसका 10% कितना होगा? 688। तो 5% कितना? 344। 344 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 आएगा यूनिट डिजिट, जबकि यहाँ पे 1 है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 10% 618, 5% कितना होगा? 309। 309 घटाएंगे तो 1 आ गया, इस बेस पे 300 देख लेते हैं। 309 घटा के 6180 बटे कितना? 309 घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, ये 7 हो गया, 11 में से 3 गया 8 हो गया और 5, 5871, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, चूँकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, चूँकि आपको आइडिया मिल जाएगा। 1 हुआ, फिर इसमें चेक कर लें, इसमें तो पॉइंट में आंसर है, इसलिए डायरेक्ट हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मगर आपको समझने के लिए हर लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 करता है। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है और 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में से बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। अंकित मूल्य कितना है उसका? 2000 अंकित मूल्य है। डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट के बाद खरीदा। एक डिस्काउंट 10% दिया, इसका 10% कितना? 200, 1800 हो गया। एक डिस्काउंट और दिया, इसका डिस्काउंट कितना है? 15%। 15% डिस्काउंट दिया, इसका 15% कितना? 9 27, 270। 270 में 300 घटाते हैं तो 1530। ठीक है, 1530 हो गया इसका। अब कह रहा है कि 70 रुपये पैक कराया, तो इसमें पैक कितना करा? 70 रुपये का पैक कराया तो कितना? 1600 रुपये से क्या हो गया? लागत मूल्य हो गया, लागत मूल्य। अब क्या है कि इसे 2000 में बेच दिया, ये लागत मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 2000 रुपये सेलिंग प्राइस है।
कितने का प्रॉफिट, 1600 का सामान 2000 बेचा, कितने का प्रॉफिट, 400 का। 400 इसका कितना, 25% है, डायरेक्ट 25% आंसर होगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना प्रॉफिट, 400 का, किसके रिस्पेक्ट में, लागत मूल्य के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 25%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक दुकानदार अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 हो तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है। इसे हम 2-3 मेथड बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, अंकित मूल्य क्या, CP बटे MP बराबर 100 माइनस D बटे 100 प्लस P, इस पे से भी बना सकते हैं। ठीक है। नहीं तो ये मेथड फर्स्ट हो गया, मान पुट करेंगे तो अंकित ये निकल जाएगा, आपको मार्केट प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि CP भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ, अब प्रॉफिट भी दिया हुआ, इस बेस पे निकाल सकते हैं। सेकंड आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर देंगे। अंकित मूल्य कितना है, 560 है, इस पर कितना डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट है, 90% ने बेचा। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस X है, इस पर कितना प्रॉफिट हुआ, 26%, 126% ने बेचा। ये दोनों क्या बराबर हो गया, परसेंट 9 में कटेगा, 9 में 10 बार में, 9 में 1 बार में 9, 9 चो 36 हो गया, 14 चो 56, 1 बराबर कितना, 400 रुपया उसका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।